ओम शांति। आज का विषय है, हम रावण राज्य बनाम राम राज्य कर रहे हैं, जिसको आज 12वां विषय है। द्वापर युग में खोज शुरू होती है, सतयुग में कोई क्यों नहीं खोदते। खोज की जगह पर खोदना शब्द प्रयोग किया है। कोई समझ सकता है कि यहां जय की जगह दे आ गया होगा, परंतु यहां खोदना माना गहराई से सोचना। सतयुग में द्वापर में खोजना शुरू करते हैं, परंतु सतयुग में क्यों नहीं, ये प्रश्न उठाया गया है। भाई जी, वहाँ सभी संपूर्ण होते हैं, वहाँ खोज की कोई इच्छा ही नहीं होती। सभी संपूर्ण होते हैं, खोजने की इच्छा नहीं होती। द्वापर युग में खोज शुरू होती है। प्रयास और खोज, ये दो शब्द हैं। अब आगे एक शब्द है प्रयास और एक शब्द है खोज। इसका ये चक्र है। अब इस चक्र को हमें समझना है। प्रयास और खोज का चक्र क्या है? प्रयास किसके लिए करते हैं, खोज किसके लिए करते हैं? नंबर 1, सतयुग से द्वापर युग में बदलाव। सतयुग से द्वापर युग में क्या क्या बदलाव होते हैं, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो सतयुग में चलने के लिए हमें सृष्टि चक्र में चलना होगा कि सृष्टि चक्र में क्या क्या होता है, क्योंकि यहां हमने पूरा चक्र लगाना है। सृष्टि चक्र को आपने देखा है, कई बार देखा है, अच्छी तरह से देखा है। इसे हमने समझने का प्रयास करना है कि कहां प्रयास है और कहां खोज है। यहां हम ये सृष्टि चक्र को देख रहे हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। हमने यहां पर खोजना शुरू किया। यहां पर क्यों नहीं खोदना शुरू किया, गहराई से यहां क्यों नहीं समझना शुरू किया? इस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चक्र अनादि काल से चलता आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। सतयुग से द्वापर में युग में बदलाव क्या होता है? सतयुग स्वर्ण युग है। दुनिया पूरी है। कैसी है पूरी? शुद्ध, प्रचुर और परिपूर्ण। मतलब उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। उसे स्वर्ण युग कहते हैं, सत्य युग कहते हैं, क्योंकि वहां सत्य का चलन होता है। स्वर्ण युग अर्थात हर चीज शुद्ध होती है, इसलिए उसे स्वर्ण कहा गया। दूसरा, स्वर्ण लचीली धातु है, इसलिए उसे स्वर्ण युग के साथ कंपेयर किया गया। कुछ पूछ रहे हैं क्या? शुद्ध और पवित्र में क्या अंतर होगा? शुद्ध और पवित्र में कोई खास अंतर वाली बात नहीं है। शुद्ध भी उसे कहा जाता है जिसमें कोई मिलावट ना हो, प्योर भी उसे कहा जाता है जिसमें कोई मिलावट ना हो। इसे हम पर्यायवाची भी कह सकते हैं।
खोजने, दूसरा शब्द है खोदने या खोज करने की कोई जरूरत नहीं। सतयुग में कुछ भी खोजने की जरूरत, सब कुछ प्राप्त है। खोदने की, खोज करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि सभी इच्छाएं स्वाभाविक रूप से पूरी होती है। आपको जो चाहिए वो आपको उपलब्ध है। उसको ढूंढने की, खोजने की कोई जरूरत नहीं। भूमि अपने आप में समृद्ध है और सोना और भोजन जैसे संसाधन हमेशा मौजूद है। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं। जीवन में खुशी स्वाभाविक है और संतोष आदर्श। संतोष आदर्श का क्या मतलब होता है? वह हमारे श्रेष्ठ जीवन का आधार है। संतोष समझा जाता है कि सतयुग में सब कैसे होते हैं? संतोषी होते हैं। वहां संतुष्टता का धन सबके पास अथाह होता है। नंबर 2 आता है प्रयास और खोज की शुरुआत कब होगी? जब अभाव होगा। जब तक अभाव नहीं है तब तक प्रयास और खोज क्यों करें? जैसे जैसे समय द्वापर युग, ताम्र युग में आगे बढ़ता है, शुद्धता कम होती जाती है और कमी उभरने लगती है। कमियां हमें दिखाई देने लगती हैं। खोए हुए सत्य, छिपे हुए खजाने और भूले हुए ज्ञान की खोज शुरू होती है। जब तक पेट में चूहे ना कूदे, भूख ना लगे, मां याद नहीं आती। जब जीवन में दुख आए तो सबसे बड़ी मां, सबसे बड़ा बाप याद आया कि वो कहां गया, कौन था वो, कैसा था वो, कैसे हमें भूख नहीं लगने देता था, क्या करता था, हमने पे देखा ही नहीं, हमें याद ही नहीं आ रहा। किसी को याद नहीं आ रहा। धुंधली धुंधली जो यादें किसी को आ रही हैं, जो ध्यान में जाकर के सोच रहे हैं और वो उनको लिख रहे हैं या अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, मतलब वो अपनी तरफ से जो कुछ भी उनका था बता करके कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से हमें सत्य की जानकारी मिल सके। को खोजना शुरू करते हैं जिससे प्राचीन अवशेष और खोई हुई सभ्यताएं मिलती हैं। द्वापर से खोजना शुरू करते हैं, खोजना शुरू करते हैं। जो अवशेष मिलते हैं द्वापर में डाले गए, बाद में द्वापर से भी मैं कहूंगा ये खोजने या खोदने का टाइम द्वापर में नहीं बल्कि कलयुग में आया। ये जितनी भी सभ्यताओं की खोज की गई है अभी की गई है, की अवशेष तो उनको मिले ही नहीं, मिल ही नहीं सकते। वह द्वापर के अवशेष उनको कलयुग में मिले, क्योंकि जितनी भी खुदाइयां हुई है अभी हुई हैं 100 साल के अंदर अंदर। 100-150 साल से पहले कोई खुदाई नहीं होती थी, कुछ नहीं खोजा गया। जो जहां था वही पड़ा हुआ था। 500 साल पहले तो एक दूसरे के संपर्क में आए और 100-200 साल पहले मतलब यही कुछ कुछ ढूंढना शुरू किया गया। एक दिमाग चलने लगा कि भी कहां क्या होगा। सभ्यताएं मिलती हैं, खोजना शुरू करते हैं। बाहरी खोज और आंतरिक खोज आंतरिक नुकसान को दर्शाती है। हमने बाहर खोजना शुरू किया। यहां पर वो कहानी सुनाते हैं कि सुई ढूंढ रही थी सवेरे एक बुढ़िया, सारे मेले पर जा रहे थे। क्या ढूंढ रही हो माता जी? सुई ढूंढ रही हूं।
अब कुछ ने थोड़ी सी ढूंढने के सहयोग दिया, परंतु मेले पर जाना था, चले गए। मेला देख करके वापिस आए तो फिर देखा कि वो अभी तक भी ढूंढ रही है। बोला कब क्या ढूंढ रही हो? बोले सुई ढूंढ रही हूँ। सवेरे से मिली नहीं सुई, नहीं मिली। कहाँ रखी थी? वो अंदर रखी थी। फिर बाहर क्यों ढूंढ रही है? अंदर अंधेरा है, इसलिए वो बाहर ढूंढ रही है। तो ये कहानी आमतौर से सुनाई जाती है। उसी प्रकार से मनुष्य जो है आज इस कहानी का मतलब, इस कहानी का मतलब है जब सुई अंदर गुम की है, तुमने रखी है, तो उसे बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? अंदर अंधेरा है, अंदर कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए सुख को बाहर ढूंढ रहे हैं। सुख तो आत्मा स्मृति में है ना, खाली हो गई है। हाँ, अंदर 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 देखने का पता नहीं है ना, कैसे ढूंढे अंदर? अंदर किसको ढूंढे ये मालूम नहीं है, इसलिए अपने को देह समझने के कारण स्थूल सुख बाहर ढूंढना शुरू कर दिया। बाहरी खोज आंतरिक नुकसान को दर्शाती है कि अंदर खाली हो चुका है। आत्माएं भीतर की बजाय बाहर खुशी तलाशने लगी। नंबर 3, अतीत की खोज। जैसे जैसे मानवता कल युग लोह युग में आगे बढ़ती है, इतिहास और उत्पत्ति का पता लगाने के लिए गहन प्रयास किए जाते हैं। जैसे जैसे बढ़ते हैं तो क्या करते हैं? लोह युग में, कलयुग में इतिहास और उत्पत्ति, मतलब क्या क्या हमारे पास था उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहीं से कलयुग से शुरू होता है। वो पहला वाला काम भी, खुदाइयों का काम भी, और इतिहास का, उत्पत्ति का, कैसे कैसे क्या पैदा हुआ, इसका पता लगाने का प्रयास कलयुग में ही शुरू होता है। पुरातत्वविद पुरानी सभ्यताओं, कलाकृतियों और खजानों को खोजने के लिए भूमि की खुदाई करते हैं। ये शांति और समृद्धि का पिछला युग है। कलयुग एकदम लास्ट युग है और फिर से जुड़ने की मानवीय खोज की का प्रतीक है, कि फिर से सोचता है कि कोई खोज मिले, प्रतीक मिले, मतलब हमें कुछ ऐसा अधिकार, मतलब वातावरण मिले जहां हम अपने आप को फिर से सुखी प्राप्त कर सके। वैज्ञानिक और ऐतिहासिक शोध बढ़ते हैं, मानव सभ्यता की शुरुआत तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि हमारी कैसे शुरुआत हुई होगी, मानव जीवन कैसे शुरू हुआ होगा, उसके लिए पहुंचने की कोशिश करते हैं। सतयुग में कोई खुदाई क्यों नहीं करता? स्वर्ण युग में कुछ भी छिपा या खोया नहीं है, सब कुछ अपनी शुद्धता की उच्चतम अवस्था में है। खोज करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि कोई असंतोष या कमी नहीं है। भूमि स्वाभाविक रूप से प्रचुर मात्रा में है और खुदाई या खोज का अवधारणा मौजूद नहीं। प्रयासहीन, कोई कोशिश नहीं करते, प्रयास ही नहीं करते। जीवन सतयुग की पहचान है। वहां कोई भी प्रयास नहीं करता कि कुछ पाने के लिए, कुछ ढूंढने के लिए, कुछ खोजने के लिए करे। सब कुछ आत्मनिर्भर और दिव्य है। नंबर 5, खोज के पीछे का अर्थ। क्यों खोजना शुरू किया? इसके पीछे क्या मतलब था? इन प्रयासों को गहरा अर्थ अनुमान, इन प्रयासों का गहरा अर्थ आत्मा की अपनी मूल स्थिति में लौटने की लालसा है, क्योंकि आत्मा चाहती है कि मैं वापिस अपनी उसी अवस्था में पहुंचूं जिस अवस्था में मैं आई थी। ये एक जो है ना स्वाभाविक जो है ना लालसा, इच्छा जो है ना हर एक आत्मा के अंदर आती है। प्राचीन खजानों की खोज आत्मा की खोई हुई पवित्रता की खोज को दर्शाती है। एक्चुअल में जो पवित्रता, जो सुख, जो शांति थी वो उसके जीवन से गायब हो गई है। एक्चुअल में वो इन चीजों को ढूंढ रही है कि कहां गई वो मेरी पवित्रता, कहां गई वो मेरी शुद्धता, वो शांति, वो सब कुछ खजाने कहां चले गए। उसको खोजने के लिए वो इन दुनिया के खजानों को ढूंढना शुरू करता है, उन भवनों को ढूंढना शुरू करता है, उन मूर्तियों को ढूंढना शुरू करता है। और वो भी सारी कहां की मिलती है?
द्वापर युग की मिलती। केवल अपने आंतरिक अध्यात्म धन का महसूस करके और उस पुनः प्राप्त करके ही हम वास्तव में बाहरी खोज को रोक सकते। यदि हमें पुण्य वो आत्मा के सुख, गो शांति, सातों गुण, आठों शक्तियां हमें मिल जाती हैं, तो फिर हम बाहर की दुनिया को खोजना, ढूंढना बंद कर देंगे, रोक सकते हैं। 6. खोज को समाप्त करने की कुंजी क्या है? कैसे हम खोज को समाप्त कर दें? समाधान भूमि को खोदने में नहीं। हम भूमि को गड्ढे का खोदे, उसके अंदर खजाने ढूंढे, जैसे मिलो मिलो तक धरती को खोजा जा रहा है कि वहां खजाने मिलेंगे, वहां खजाने मिलेंगे। दुनिया वंडरफुल तरीके से, मैं एक दिन पढ़ रहा था, इसको जानकारी ले रहा था कि कैसे कैसे मशीनें ही जाम हो गई हैं, मशीनें खोदना बंद कर दिया, इतनी गहराई तक खोदा गया। और इतनी गहराई तक खोदने के लिए खुदाई करते करते साथ में बहुत चौड़े पाइप भी नीचे भेजे गए, ताकि साइड से किसी प्रकार का बंद ना हो जाए, ताकि वो हमारी खुदाई वहां तक सही संपन्न पहुंच सके। मतलब इतने बड़े बड़े पाइप डाले गए, इतने मतलब अनेक प्रकार की विधियां अपनाई गई और अपना रहे हैं अभी तक, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, देखे कि धरती की गहराई में क्या क्या उपलब्ध है। बल्कि आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पुनः खोजने में है। मकसद उनका यह है कि जानना तो वो चाहते हैं आत्मिक जो शक्तियां हैं, आत्मिक जो गुण हैं, आत्मिक जो हमारे पास संपदा थी, आत्मिक जो हमारे पास शक्तियां थी, उनको खोजने की है, परंतु खोज रहे हैं कुछ और। आध्यात्मिक ज्ञान और स्मरण मतलब योग के माध्यम से व्यक्ति सर्वोच्च से जुड़ सकता है, सर्वोच्च मीन्स परमात्मा से जुड़ सकता है। दिव्य ज्ञान का अभ्यास करके हम स्वर्ण युग को वापसी के लिए तैयार होते हैं, ताकि हम वापस अपने स्वर्ण युग में जा सके, सत्य युग में जा सके, जहां किसी बाहरी खोज की आवश्यकता नहीं, जहां किसी बाहरी खोज की आवश्यकता नहीं होगी। निष्कर्ष निकलता है बाहरी खोज से आंतरिक खोज तक, बाहरी खोज से आंतरिक खोज तक। समय का चक्र हमें दिखाता है कि मानवता कैसे पूर्णता से अपूर्णता की ओर फिर वापस आती है। लाइन समझे? समय का चक्र हमें दिखाता है कि मानवता कैसे पूर्णता से अपूर्णता, सतयुग से नरक की तरफ आती है, राम राज्य से रावण राज्य की तरफ आती है, और फिर वापस रावण राज्य से राम राज्य को जाती है। बाहर की खोज करने की बजाय हमें भीतर की ओर मुड़ना चाहिए और सर्वोच्च स्रोत परमपिता परमात्मा से जुड़ना चाहिए। आत्म चेतना, आत्म अभिमानी, आत्म चेतना माना आत्म अभिमानी में रहकर हम एक ऐसे भविष्य की तैयारी करते हैं जहां किसी को खुदाई, खोज या खोज करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ एक बार फिर से परिपूर्ण होगा। कैसे होगा परिपूर्ण? ये व्याख्यान इस बात पर गहन आध्यात्मिक चिंतन प्रस्तुत करता है कि समय के साथ मनुष्य खोज और खोज में क्यों संलग्न होते हैं। मुझे बताएं कि क्या कोई परिशोधन चाहते हैं? वास्तव में परमपिता परमात्मा परम धाम से आकर हम सारे संसार की आत्माओं को उन सत्य जो आत्मा के अपने निजी गुण हैं, जो उसमें थे, जिनको खोने के कारण वो दुखी हुआ है, उन्हें पुनः प्राप्त करने की सहज विधि परमपिता परमात्मा आकर सिखा रहे हैं। हमारा फर्ज है, हमारा अधिकार है कि हम उन्हें प्राप्त करें और सर्व आत्माओं तक पहुंचाने का कार्य करें। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है
तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।